नमस्कार दोस्तों, मैं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम्स। जैसा कि पहले भी हम महरौली के विषय में आपको बता चुके हैं। हमने आपको बताया था कि लगभग 1000 मकानों को डीडीए के द्वारा नोटिस दिए गए हैं, जो कि लदासराय गांव की जमीन थी, जो कि बेचुरागा हो चुका था। और उसमें लगभग 30 खसरे ऐसे हैं जिनके नोटिस डीडीए के द्वारा दिए गए डेमोलेशन के। तो जिस वक्त हमने आपको बताया कि लगभग 1000 घरों के टूटने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि यहाँ लगभग 10,000 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको डीडीए के द्वारा नोटिस दिया गया है। तो अभी हम दूसरे हिस्से में आए हैं। आज आपको दूसरे हिस्से के लोगों की बात सुनवाएंगे, उनसे बात करवाएंगे, उनकी समस्याओं के बारे में पूछेंगे। इस नोटिस को लेकर कैसा डर उन लोगों के मन में है, इस विषय में बात करेंगे। और कब से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, इस विषय में जानकारी लेंगे। उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर उन्होंने बनवाए हैं पिछले 40-50 वर्षों में, क्योंकि ये लोग 40-50 वर्षों से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो इस विषय को लेकर आज हम इन लोगों से बात करेंगे। तो सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है जी। मोहम्मद मुबीन जी, आप कितने समय से यहाँ रहते हैं? यहाँ हमें काफी समय हो गए। यहाँ तकरीबन लोग बाग 40-50 साल से रह रहे हैं। तो मैं बात बताऊं, तो 40-50 वर्षों में जब आप यहाँ पर आए थे जी, 40-50 वर्ष पहले जब आप आए थे, तो उस वक्त यहाँ का स्टेटस क्या था? जब आप आए तो आपने यहाँ पर किस प्रकार से अपना आशियाना बनाया? पहले आप या तो आपने जमीन खरीदी होगी या आपने झुग्गी बनाई होगी, कैसे क्या स्टेटस था उस समय का? यहाँ का स्टेटस यही है जी, सब ले दे गए, अपना जो है काम हो रहा था उस वक्त में। अच्छा। जो तुम्हें मैं बात बताऊं, जो सरकारी अफसर थे नहीं, हाँ। वो ही ले दे के यहाँ के काम को कर रहे थे। अच्छा। यहाँ कोई सब वक्त की जगह है। ये तकरीबन ये खसरा नंबर 217, ये है 32 बीघा कुछ बिसा है। हाँ। जिसमें से दो बीघे के करीब तो ये आ रही है हमारी मस्जिद। हो यहाँ तकरीबन 5-6 मस्जिदें हैं। अच्छा। और तुम्हारा मजारे हैं, कब्रिस्तान है, बाउंड्री वॉल हुआ रखा है। फिर हमारा यहाँ कोई मामला ऐसा बना, तोड़ फोड़ का चक्कर आया था सन 2012 में जी। उसके बाद में फिर हमारा हाई कोर्ट में मुकदमा चला है। मुकदमा चलने के बाद में वहाँ के जो जज साहब है, उन्होंने जो है इसकी बाउंड्री कराई हमारे पूरे इसकी एरिया की। और हमसे बोल दिया कि अब आप सेफ हो, अब आपको यहाँ आने की कोई। ये जो बाउंड्री की गई, हम देख रहे हैं जो बाउंड्री है चारों तरफ इसके। हाँ, चारों तरफ बाउंड्री। ये कोर्ट के आदेश से की गई? कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश से हुई थी। उसके बावजूद जो है ये नोटिस आप लोगों को दिए गए? हाँ जी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपके बच्चों में या आपके अंदर किस प्रकार का डर है अब तो इस क्षेत्र के लोग? देखिए, नया साल लोग मना रहे हैं। लोग आप देखेंगे कि पूरे देश में खुशी का माहौल है क्योंकि नया साल है, लेकिन आपका माहौल इस क्षेत्र का कैसा है? हमारे क्षेत्र का माहौल ऐसा है जी, ना तो यहाँ हमारे बुजुर्ग खाना खा रहे हैं इस वक्त में, ना सो पा रहे हैं बेचारे, ना ही हमारे जवान बच्चे जो हैं, ना ही हमारी बहन बेटियां जितनी भी हैं नहीं, सब आज के डेट में सब परेशान है टोटल। ये मतलब ऐसे समझो कि आदमी के घर में जनाजा हो जाता है नहीं, जिस तरह से मौत हो गई, इस तरीके से कोई बेचारा ना खाना खा पी रहा है, ना पानी, ना सो रहा है। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे कि किसी के घर के अंदर मौत का मंजर होता है नहीं, आज हमारी कॉलोनी के अंदर ऐसा मंजर है सबला। तो ये जो डीडीए ने आपके गर्दन पर तलवार लटकाई डेमोलिशन की, इससे आपके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, और जो आने वाला समय है उसको आप कैसे देखते हैं? देखो जी, शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा पे जब यहाँ से हम बर्बाद हो जाएंगे या उधर जाएंगे, तो ना ही तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ पाएंगे, और उनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है वो भी इधर उधर हो जाएगी, और जो काम धाम है गरीब आदमियों के वो भी इधर उधर हो जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा हमारे पास में, जो कुछ भी बचेगा। हमारी तो यही निवेदन है प्रधानमंत्री जी से, और यहाँ के जितने भी मुख्यमंत्री है, यहाँ दिल्ली प्रशासन है, जितने भी है, डीडीए है या कोई भी है, कि हमारी इस चीज में जो है मदद करें, और हमारा ज्यादा से ज्यादा इस चीज में संज्ञान करके और लोगों को जो है यहाँ बसने दिया जाए, और या कोई हमारा ऐसा इंतजाम किया जाए जो कभी यहाँ से भी चलो आपको ये जगह चाहिए ही चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आपको नहीं चाहिए, सरकार को अगर ये चाहिए तो हमें कहीं भी बसाओ, कहीं भी हमारा आशियाना जो है, इसका विकल्प आपको मिलना चाहिए। हाँ, देखो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, एक बात बताओ ना। हमारे पास गाँवों में कुछ है, जो लोगों के पास गाँवों में भी है वो भी ला के जमा कर दिया सब कुछ। तो आज बिल्कुल बर्बाद की कगार पे हम लोग हैं। तुम्हें मैं बात बताऊँ, और कोई इससे ज्यादा हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। सरकार हमें या तो कहीं आशियाने का इंतजाम करे, या हमारा फिर यहीं एक जगह को समेट के हमें यहीं कहीं कर दे। हम तो नहीं कह रहे कि हमें को रकबे दे सरकार, बस ये कह रहे हैं जी कि हर आदमी को छप्पर की तो जरूरत होती है।
सुनिए, एक आशियाने की जरूरत होती है, वो आशियाने का इंतजाम हमारा सरकार करे, दिल्ली में करे, इधर करे, उधर करे, कहीं भी कर दे, बात खत्म हो। हम तो ये नहीं कह रहे कि हमें यहीं बिठावे सरकार। सरकार को अगर ये जगह काम में लेनी है तो हमें कहीं भी बिठा दे, इसका विकल्प आपको मिलना चाहिए, बस ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाम बताओ सर। वकील अहमद। वकील अहमद जी, कितने समय से रहते हो आप? हमें 52 साल हो गए। आपको 52 साल हो गए यहाँ रहते हुए? हमारे बच्चे भी हैं, चार लड़के हैं, 3 लड़कियां, यही पैदा हुए, सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, बच्चे भी जवान हैं उनके। कुल मिलाकर 3 पीढ़ियां आपकी यहाँ पर हो गई, आपका, आपके बच्चों का और उनके बच्चों का। 3 पीढ़ियां यहाँ पर गुजर चुकी हैं। जब आप आए थे युवा होंगे? बिल्कुल। आप बुजुर्ग हो गए। तो कुल मिलाकर 50-52 साल बहुत बड़ी बहुत लंबा पीरियड होता है। तो अब आपके ऊपर जो तलवार लटकी है डेमोलिशन की, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार ने जो आदेश दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार तो गलत कर ही रही है। देखिए, मैं बताऊं कि इतने दिन से पड़े पड़े इंसान को कुछ नहीं, हालांकि मुकदमा भी लड़ा गया, सब कुछ हुआ, फैसला भी हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर किया बाउंड्री करो अपनी डीडीए को, तो डीडीए ने ये बाउंड्री भी कर ली है। उसके बावजूद भी अब तलवार लटका रही है 52 साल के बाद। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग क्या करते हैं भाई, ये जगह जैसे सरकार को अगर प्लान है कुछ, तो भाई यहाँ उसका तो प्लान यही है ना कि जहाँ झुग्गी उजाड़ी जाएगी वहीं बना के, तो बना के दे, बाकी जगह ले ले जो खाली हो उसकी। आप नाम बताओ सर अपना। ये अच्छा, ये आपके ही बेटे हैं? यहीं पैदा हुआ हूँ बचपन से, मेरा बड़ा भाई भी यहीं पैदा हुआ है। मैं आप बताओ, साल हो चुके हैं। नाम बताओ। नहीं, जो आदमी यहाँ इतने सालों से रह रहा है, सब अपना यहाँ लगा दिए, अब उनको बेघर करा जा रहा है, किस आधार पर रहेगा? या तो जब बब्बूट की जगह है, ये ड्यूटी अपना खामों का पैर फंसा रही है। अच्छा, ये बीबी का, ये डीडीओ का वो नहीं है, ये डीडीओ ने दे दी उसको कि तुम एक बार करो। अब यहाँ पर जब बच रहे हैं, जब तक किसी ने रोका नहीं, और जब उन्होंने सब गरीबों ने अपना पैसा लगा गया कर दिया, आज उनको उजाड़ रहे। छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 8वीं में, 50वीं में। आप इस कॉलोनी का स्टेटस क्या देखते हैं? देखिए, कोई आज तक कोई हमारे कॉलोनी का कोई विकास नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, इस कॉलोनी का स्टेटस आप क्या देखते हैं? झुग्गी झोपड़ी है या मकान है या कमर्शियल? अब तो मकान है, आपके सामने जो कुछ है। नहीं, देखिए, जब आप आए थे, जब आप आए थे उस समय क्या स्टेटस था? जब प्लान जगह थी हमारी मस्जिद की। तो आपने यहाँ पर जब, अच्छा 1989 में, तो इतनी कॉलोनी की है पंखवानी मस्जिद। देखिए, सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान, ठीक है? ये सरकार कहती है, भारत सरकार का ये नियम है, उनका कहना ये है कि जहाँ पर झुग्गी होगी वहाँ मकान बनाकर देंगे। लेकिन इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इसका स्टेटस क्या है। अगर झुग्गी है तो सरकार की जिम्मेवारी को आपको बनाकर देंगे। क्या आप झुग्गी मानते हैं इसको, या हमने तो टाटा पास किया है? नहीं, देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा, मेरे आप सवाल को समझिए। जी हाँ, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये तो झुग्गी का ही स्टेटस है। हम पहले झुग्गी ही डाल के रहे हैं। वही मैं पूछना चाहता था आपसे कि स्टेटस क्या है? डाल के रहा है ना, क्योंकि सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। केजरीवाल जी ने क्या कहा कि 60,000 झुग्गियों को हम फ्लैट बनाकर देंगे। तो सरकार की जिम्मेवारी झुग्गियों को बसाने की है, तो इसीलिए मैंने आपसे कॉलोनी का स्टेटस पूछा। सरकार की जिम्मेदारी पूरी पब्लिक का, हिंदुस्तान में रहने वाले, पैदा होने वाले के सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसको मकान दे, रोटी रोजी दे। नहीं, पूरे देश में जो है सरकार ने मकान बना कर दिया गरीबों को। मैं महिलाओं से बात करूंगा। आ जाओ जी, आप आ जाओ, आ जाओ, क्या दिक्कत? आप भी आ जाओ, आप लोग भी आओ। अरे आ जाओ, आप भी आओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ ना। अरे आगे आ जाओ ना, आप भी आओ भाई, बेटा आप भी आ जाओ। ये रान बेबा है। नाम बताइए जी अपना। मेरा नाम हलीमा। हलीमा जी, ये जो ऑर्डर आए हैं डेमोलिशन के, आप इसको कैसे देखती हैं? आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सर देखिए, यहाँ तो कितना साल हो गए यहाँ पर। देखो, हमारे हस्बैंड नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, एक लड़का है। हाँ, वो या भी स्कूल में पढ़ रहे, हम चारों घर में काम करे, उसमें गुजारा करे। मगर ये बार देखो, ये सारे बता रहे जो तोड़ फोड़ होंगे। ये बार बताओ, हम कोई भी जगह ठिकाना नहीं है, तो फिर कहाँ जाना चाहिए, कहाँ
कहाँ जाएंगे बताओ, गरीब आदमी है, कोई काम करके खा कहाँ जाएंगे वैसे बताओ? आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम कलकत्ता का है रहने वाला। आप कलकत्ता से यहाँ आकर बसे? हाँ। कब बसे थे? 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल से ज्यादा आपको हो गया यहाँ बसे हुए। जी तो अब सरकार का ये काम है कि जहाँ झुग्गी वही मकान वो उनको दे, जी झुग्गी वालों को। जी। तो आपने आकर यहाँ झुग्गी बनाई थी या मकान बनाया था किसी से खरीद कर? ना खरीदे नहीं, आपने झुग्गी बनाई थी। जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। नमस्कार जी, नमस्कार बेटा, अल्लाह को मैं अच्छा रखे। अपना नाम बताइए माता जी। मेरा नाम नसीम बेगम है। नसीम बेगम जी, आप मुझे ये बताइए, आप कितने समय से यहाँ रहती हैं? 50 साल होगा। 50 साल आपको हो गए। हाँ? तो सरकार ने डेमोलिशन के ऑर्डर दिए हैं, आपकी इस कॉलोनी को तोड़ने के लिए ऑर्डर दिए हैं। हाँ। तो इसको आप कैसे देखती हैं? कैसा क्या प्रभाव पड़ेगा आप पर इसका? आप क्या चाहती हैं सरकार से? तो गवर्नमेंट इतने दिन से कहाँ सोई थी? ये पहले गवर्नमेंट भी तो ये बताए कि 50 साल हो गए, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, गवर्नमेंट कहाँ सोई थी? अब गवर्नमेंट के आंखें खुल गए। तो आपको लगता है कि ये जो समस्या आज आपके सर पर आकर खड़ी हो गई है, हाँ। इसके पीछे सरकार है? सरकार के पीछे और भी बहुत से है। कौन कौन है आपको क्या लगता है? मालूम कौन है यार, क्या है? राजनीतिक जो लोग हैं, राजनीति उन्होंने वोट के लिए जो है आप लोगों को यहाँ बसाया और आज जो है आप लोगों को नोटिस भी दे दिया। हाँ। तो इसके पीछे आप मानती हैं कि जो राजनेता है वो है? यही तो बोल रहे हैं तुम्हारे को, और क्या बोल रहे कि उनके पीछे और बड़े बड़ों का भी हाथ है। राजनेताओं का भी हाथ है। ये बताओ कि जब तक के इलेक्शन नहीं हुए थे, जब तक के तो कोई बात ही कोई जिक्र ही नहीं था कहीं भी। हाँ। पहले और जैसे इलेक्शन हुए 2 दिन के बाद नोटिस आ गया। ग्राम पंचायत तो ये चूतिया बना रहा दुनिया को भी। तो आप क्या संदेश देना चाहती हैं सरकार को? नहीं, बैठे हैं अल्लाह के नाम पे यहाँ, ये पूछेंगे उससे कि इतने साल से कहाँ सोई थी सरकार? अगर सरकार आपको हटाने के लिए आती है, आपके दरवाजे पर बुलडोजर आकर अगर खड़ा हो जाता है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या कार्रवाई? रोकने का प्रयास करेंगे उनको? रोकेंगे नहीं, कौन एक किबरिया का घोंसला भी टूटता है तो उसे भी परेशानी होती है। तो आज जो इंसान 50 साल से जहाँ बैठते हैं वहाँ दिल लगता है, ये भी मानो तुम। कई पीढ़ियां गुजर गई, 2-3 पीढ़ियां गुजर गई। इसी पीढ़ी गुजर गई। मेरा बच्चे जवान हो गए, ये बच्चे हमारे सामने पैदा हुए हैं, ये खड़े तो आज इनके बेटा बेटी कितने बड़े बड़े हो गए। तो हम ये मानकर चलें कि यदि सरकार इस जगह को तोड़ने के लिए आएगी तो यहाँ की जनता पूरा संघर्ष करेगी इस जगह को बचाने के लिए। बेशक बसाना भी है और बचाना भी है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर भी कॉलोनी है क्या? पूरी कॉलोनी भरी हुई है। अब हम फिरदौसी कॉलोनी के अंदर हैं, ये आप देख सकते हैं सामने फिरदौसी मस्जिद है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। रुको माता जी, रुको 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 रुको, आपसे बात करेंगे। आप कहाँ जा रहे हो? तो बात करने वाले रुको माता जी, नाम बताओ अपना, नाम बताओ। मुझे क्या बताऊं, पढ़ी मैंने लिखी मैंने भैया। हाँ जी, अरे पढ़ी मैंने लिखी मैंने। तो नाम तो होगा कुछ। मैं आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं पूछ रहा, वहीदन, मैं आपका नाम पूछ रहा हूँ। वहीदन। वहीदन जी, आप कितने समय से रहते हो यहाँ? कम से कम हम रहते हैं 40 साल हो गए, 40-50 साल। सामने देख के इधर इधर मुंह करो अम्मा, हमारे कैमरे की तरफ। 40-50 साल हो गए आपको। अब सरकार ने आपको यहाँ से हटाने का इरादा बना लिया, आपको नोटिस दे दिया है। तो क्या सोचते हो, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? आप यहाँ से जाओगे कि नहीं जाओगे? भैया हमसे चाह रहा है एक अच्छा हम है रह जा। अच्छा, सुन मेरी बात। और
सरकार को चाहिए तो हमारा इंतजाम कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, तो हम निकल जाएंगे। विकल्प चाहिए आपको, सरकार आपको इंतजाम करे निकलने के लिए, आपको कोई ऐतराज नहीं है। नाम बताइए जी आप। नसरीन। नसरीन जी, आप कितने समय से रहते हैं यहाँ? हमें तो हो गए 60 साल रहते हैं, बुढ़े हो गए। आपकी आयु कितनी है टोटल? मेरी 60 ही हो गई। तो मतलब आप यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं रहे हम। अच्छा, आप यहीं पैदा हुए और लगभग 60 वर्ष आपको यहाँ रहते हुए हो गए। तो आपके बच्चे भी होंगे, जवान हो गए होंगे, पोते भी हो गए होंगे, 3-4 पीढ़ियां आपकी यहाँ गुजर गई। हाँ। अब सरकार ने डंडा चला दिया आपके सर पर। वो कहती है कि हटो यहाँ से। तो आप सरकार को क्या जवाब देना चाहते हैं? क्या चाहते हैं सरकार हम तो जाना ही ना चाहते यहाँ से। अच्छा, नहीं तोड़े तो अच्छा है, हमें परेशानी हो रही है, टेंशन। अच्छा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात देखो जरा, आ जाओ आप भी, आ जाओ इधर आ जाओ, सभी महिलाओं के साथ आ जाओ आप भी। माता जी नाम बताओ। मुमताज। मुमताज जी, आप कितने समय से रहते हो यहाँ? 50 साल हो गए। 50 साल। आप बोलिए, मैंने आपसे पूछा। अच्छा, सरकार ने डेमोलिशन के ऑर्डर दे रखे इस जगह के, आपको पता है? ये हमारे सामने 4 दफे टूट चुकी है। मेरी बच्ची की शादी थी, हल्दी लग के इधर 1 हफ्ते हम जंगल में पड़े रहे। इधर ऐसे बेटे, इधर उठाएंगे हमने। आना नहीं, कोई बात नहीं। रोना क्यों है? नहीं नहीं, नेचुरल जो है रोना आता फिर उधर जाए। तो सरकार से क्या चाहती हैं आप, क्या मांग करती हैं? हमें ठिकाना चाहिए। ठिकाना आपको चाहिए। तो डीडीए ने जो नोटिस दिए हैं, आपके परिवार में कैसा माहौल है इस नोटिस को देखते हुए? सभी परेशान है। सभी परेशान है। तो कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं आप लोग बचाने के लिए? हम क्या करें, एक बच्चा है, वो अपना पेट को देखे यार भाग दौड़ करे। अच्छा। कुल मिलाकर एक आफत जो आपके सर पर आ गई। मरीज है, हम बीमार रहते। तो आप देख सकते हैं कि क्या माहौल यहाँ के लोगों के साथ जो बर्ताव सरकार कर रही है, उससे लोगों को कितनी पीड़ा है। तो मैडम, आप अपना नाम बताइए। जी, नसीम। नसीम जी, कितने समय से रहते हो आप? मुझे हो गए 30-35 साल यहाँ रहते हैं। अच्छा, 30-35 साल से आप रहते हो जी। तो आपने जब यह मकान बनाया था जी, उस समय किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका? नहीं। क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि जब यहाँ पर ये झुग्गियां डल रही थी या मकान बन रहे थे, जी जी, उस समय सरकारी अधिकारियों ने भी यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है, लोगों से पैसे लिए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं। आपसे, आपके साथ कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, ना ही किसी ने आपको रोका यहाँ पर मकान बनाने से? ठीक है, नहीं, कोई नहीं रोका है। ना टीडी वाले रोका है, ना पुलिस वाले रोका है। अच्छा। सब अपना अपना बना लिया। और अब सरकार बोल रहे हैं जो हाँ हम हमारी जायगा है, हमारी सब कुछ है। अच्छा। पर देखो गरीब आदमी सब जुगाड़ करके बच्चों को पेट काट के ये करा है, तो फिर क्या करा जाए बताओ? मजदूर आदमी है, बताओ क्या करा जाए? पर कहाँ जाएंगे? तो रहेंगे तो यहाँ ही मारेंगे, जिएंगे यहाँ ही रहेंगे। आप भी यहीं रहते हो? नाम बताओ। अनीसा। अनीसा जी, डेमोलेशन के ऑर्डर आपके आए हैं, क्या कहना चाहते हो आप? आपको मकान तोड़ने के ऑर्डर है आपके? 20 साल से हो गए है तो, लेकिन हमें तो पैदाइश ही हमारी यही की। पैदाइश यही है ना, तो अब कहाँ जाओगे? सरकार से क्या मांग करते हो? यहाँ रहेंगे। सबको बेघर कर देंगे तो कैसे बात बनेगी? अच्छा, सरकार से यही है कि हम बेघर कहाँ जाएंगे? मजदूर आदमी, मजदूरी भी नहीं हो रही। मजदूरी पिछले 2 साल कोरोना काल में गुजर गए। क्या करें बताओ? कोरोना ने तो मार लीजिए सबको साल। हाँ, तो अभी जो है हालात भी ठीक नहीं है, परिवारों के भी हालात ठीक नहीं है। काम उठता है जब कुछ न कुछ बीमार, अब यहाँ पे उठ रहे तो अब ये बीमारी। रोटी तो पेट तो भरेंगे ही जैसे। अच्छा, टेम्परेचर अगर आप देखते हो तो बहुत कम है, सर्दी बहुत ज्यादा है, बच्चे ऐसे सर्दी में कहाँ जाएंगे? अब बताओ छोटे छोटे बच्चे लेके क्या होगा? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आ जाओ जी, अब इधर चलते हैं। और
तो अब हम गौसिया कॉलोनी में आए हैं। हाँ। ये भी कॉलोनी जो है डेमोलेशन के ऑर्डर यहाँ भी आए हैं। तो नाम बताइए भैया। मेरा नाम मोहम्मद नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन साहब, आप कितने समय से रहते हैं यहाँ? मैं हो गया 30 बरस से रह रहे हैं। 30 बरस से। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह कुछ है? हाँ, सब कुछ है। इसी एड्रेस पे है? इसी एड्रेस पे है। अच्छा। हाँ। तो आप जब यहाँ पर आए थे 30 साल पहले, हाँ, तो आपने यहाँ झुग्गी बनाई थी या किसी से जमीन खरीदी थी? क्या स्टेटस था? हमने बंगाली से लिया था, ये जो आसाम के रहने वाला है, जिससे हम लिया था। अच्छा। तो इसने हमारे को क्या किया था कि एक कागज बना के दिया था, तो उसमें लिख दिया था कि चौकीदार हैं आप। चौकीदार? हाँ, चौकीदार वगैरह है वगैरह, जिसमें हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे थे। अच्छा, ये वक्फ की जमीन है क्या? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, तैमूर खानदान की है जमीन। अच्छा अच्छा अच्छा। तैमूर खानदान की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन ये खसरा नंबर 217 में आती है। हाँ। जो कि लधासराय गांव का खसरा था। तो सरकार ये कहती है कि ये बेचिरागा गांव है, आप कहते हो कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। ये एक विवाद का विषय। देखिए, बोलिए। तो इस विवाद को आप कहाँ तक लेकर जाएंगे? लड़ेंगे इसके लिए? क्या इसको बचाने के लिए, अपनी जगह को बचाने के लिए कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे आप? पहले इस बात को समझ लीजिए, इस जमीन पे 5 मस्जिद है, इस जमीन पे पुरानी कब्रिस्तान है, इस जमीन पे 60 साल 70 साल से लोग रह रहे हैं। हाँ, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 95 में थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ किया, फिर लोग सारे लोग नहीं गए। फिर उसके बाद में 2005 में 2012 में तोड़ फोड़ किए। ये जमीन नीचे जो है पार्क पिकनिक घाट, ये जमीन वहां तक लगती है। अच्छा। यहाँ पे लोग क्या है कि पुलिस है, डीडीओ है, जो चौकीदार है, ये लोग क्या करते हैं कि बड़े ऑफिसरों के नहीं बताते हैं किसी भी बात, कोई ऐसा बात। इन्होंने क्या करना है कि हमारे को डरवाया, उनको डरवाया, और डरवा के 10,000 20,000 50,000 रुपया खा लिया, और खाने के बाद में अपना ऑफिसरों को ऑफिसर नहीं दिया। अभी पीछे कुछ महिलाओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारे से कोई पैसा किसी ने नहीं लिया। मेरा बात सुनिए, हमें किसी ने रोका। मेरा बात सुनिए। हमने डीडीओ वाले से झगड़ा किया। पुलिस बड़ा कर्मचारी जो पुलिस है वो गलत नहीं है, जो छोटा पुलिस वाले हैं वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सब गलत है। बड़ा हाई लेवल के जो पुलिस वाले हैं वो मदद किया है, वो कभी भी मतलब कि हमारे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जमीन तैमूर खानदान के ये जमीन है, वक्फ बोर्ड उसको एक्वायर किया। बाकी डीडीओ के पास में कहाँ से जमीन आया? डीडीओ मालिक कैसे बन सकता है इस जमीन को? डीडीओ मालिक नहीं है इसका। मैं आपको बता दूं, डीडीए इस जमीन की मालिक नहीं है। हाँ, सुनिए, इस जमीन की मालिक है आपका ये जो वक्फ बोर्ड। नहीं, वक्फ बोर्ड भी इसकी मालिक हाँ, नहीं कौन है? इसका पुरातत्व विभाग मालिक है। क्योंकि सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ये गांव बेचिरागा हो गया, सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए इस गांव की। तो ये बेचिरागा जो गांव होता है, ये जो है पुरातत्व विभाग में आता है, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक जगह हो जाती है। तो ऐतिहासिक जमीन होने के नाते पुरातत्व विभाग ने डीडीए के साथ मुकदमा लड़ा। उसका कारण ये था कि डीडीए ने इस पे कब्जा कर लिया था, तो पुरातत्व विभाग उस मुकदमे को जीत गया। एक मिनट, असली समस्या ये है। समस्या नहीं, डीडीओ ने इस जमीन पे कभी कब्जा ही नहीं किया, ना उसका कब्जा रहा। अच्छा। वो सिर्फ अपना गुंडागर्दी किया और पुलिसों के महकमा के मिला के इसमें हमेशा मुसलमानों के कब्जा रहा। अच्छा। मुसलमानों के यहाँ पर एक ये और एक वो। डीडीओ तो सिर्फ क्या करती है कि गुंडा बदमाश के भेजती है। अब यहाँ पर मजदूर आदमी होते हैं, मजदूर यहाँ पे मजदूर आदमी होते हैं, वो चले गए काम पे, उनको बीवी बच्चे को आके धमकाया, मकान को हटाना, यहाँ से यहाँ रहने नहीं दूंगा, तोड़ फोड़ करेंगे। अब वो डर के मारे वो आता है, अरे बहन तो तू कुछ खर्चा पानी दे दे, है तो खर्चा पानी उसे दे दिया। देने के बाद वो सेट हो गया। बाकी जब गवर्नमेंट ने यहाँ पर पानी दे दिया, बिजली दे दिया, खम्मा अलॉटमेंट करवा दिया, है वक्फ बोर्ड हमेशा कहती शुरू से। इन्होंने अभी जो तोड़फोड़ 2012 में हुई थी, निगम के द्वारा सारी जन सुविधाएं यहाँ दी गई। हाँ, दी गई है, सरकार की तरफ से दी गई है सारी सुविधा। बाकी यहाँ का जो पॉलिटिक्स है, जो भूमि माफिया, वो गलत है। अच्छा, आप मानते हो कि ये जो समस्या है, जो आज आपके सर पे तलवार लटकी हुई है डेमोलिशन की, इसके पीछे राजनेता है, राजनीति है? हाँ, इसके पीछे एक मिनट भैया, इसका पीछे जो यहाँ भूमि माफिया है उनका राजनीतिक है।
उनका एकदम 100% राजनीतिक है। और नहीं तो यहाँ पर जितने बस्ती में जो लोग रह रहे एक दूसरे के मिल कर रहते हैं, एक दूसरे के भाईचारा है, एक दूसरे से आपस में किसी तरह, अभी अगर एक आदमी के साथ में कुछ हो जाए तो हजारों हजार आदमी एक साथ में निकल जाएंगे, मरने कटने में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो अब एक बात बताइए कि अगर हमारे बच्चों के छत अगर कोई छीनने लगे है तो हमारे तो ना पुलिस से लड़ाई है और ना हमारे डीडीओ से लड़ाई है और ना हमारा आर्कोलॉजी से लड़ाई है, हमारी लड़ाई है सरकार से। हमारी लड़ाई है सरकार से और सरकार से हम लेना चाह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। केंद्र सरकार कहती है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल ठीक है। और केजरीवाल सरकार कहती है कि हम 60,000 झुग्गियों को फ्लैट बना कर देंगे। हाँ, तो आप क्या देखते हैं? अब दिल्ली जो सरकार है वो इसमें कोई कदम उठाए? आप क्या मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार कदम उठाए आपको फ्लैट दे, या केंद्र सरकार कदम उठाए आपको फ्लैट दे? अभी एक मिनट रुकिए। आज के दिल्ली केजरीवाल सरकार आज आया, इससे पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस से पहले बीजेपी थी। तो बीजेपी यहाँ पर 15 साल एमसीडी में राज किया। तो राज करने के बाद में बहन तो एक बार भी यहाँ पर झांकने के लिए नहीं आया कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो कि क्या कर रहे हो। कांग्रेस जो है वो बहन तो मिल के इस पूरे के बुलडोजर चलवा दिया। अब वे घर से घर पर जाया, अपनी सब नेताओं और सारे भूमि माफिया केजरीवाल से ऐसी तैसी अपना करवा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उसने बेचारा जब से केजरीवाल ने आया हुआ तो चलो सुख शांति से आदमी यहाँ रह रहा, मगर केजरीवाल वो जगह यहाँ से हटाएगा क्यों? उसकी केजरीवाल के नहीं है जगह, है ना सरकार क्या है। ये तैमूर खानदान का जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। हम इसी जमीन पर रहना चाहते हैं, हमारे इसी जमीन पर मकान दे, हमारे को फ्लैट दे। यहाँ पर कम से कम 5 मस्जिद है। यहाँ पर गौसिया मस्जिद है, सोनपुर मस्जिद है, सातकिया मस्जिद है, पंखा वाली मस्जिद है। ये सारे हमने 14 बरस 2012 से अभी 12 में टूटी थी, अभी 11 में 10 साल हो गए। हाँ, तो हमारी केस अभी फाइनल हुआ। जज साहब से हमने बोला, जज साहब ने एक डीडीओ का ऑफिसर था, तो हमारा 10 साल केस चलते चलते डीडीओ का ऑफिसर आया। तो डीडीओ का ऑफिसर से पूछा गया कि आप बताओ कि आप ड्यूटी कहाँ करते हो? तो बोला कि मेरा महपालपुर से लेके सफदरगंज तक हमारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी है तो ये 14 आदमी 16 आदमी के आपने केस में डाला और इन्होंने तुमने जुर्म किया और इतना अभी आ रहे हैं, तो आप उस प्लॉट पे जमीन पे गए हो? तो बोला कि हाँ हम जाते हैं। तो महीना में कितना बार जाते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं महीना में 4 बार 3 बार जाते हैं। तो बोला ठीक है, 3 बार 4 बार जाते हो तो उस जमीन पे खसरा नंबर 217 पे उसमें वहां पे क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है? तो उसने उसका पसीना ऐसे देखने लगा। तो उसने बोला कि वहां पे कुछ नहीं है, 2 4 5 जुगिया है। उसने अपना बोला, तब हमने बोला कि जनाब ये बिल्कुल गलत बोल रहा, ये गलत। जज साहब के सामने की बात है। ये जज बोला, ये कह रहा कि महपालपुर से लेके मैं सफदरगंज तक हमारी दौड़ होती है महीना में 4 बार। अब ये झूठ बोल रहा। अब सुनिए, वहां पर सबसे पहले इसने बड़ा शमशान घाट है, उसके बाद में पानी टंकी है, उसके बाद में इस जमीन पे 5 मस्जिद है। 5 मस्जिद, पंखा वाली मस्जिद, शेख फिरदौसी मस्जिद, सोनपुर मस्जिद, सातकिया मस्जिद, ये 5 है। इसमें बड़े बड़े कब्रें हैं, बड़े बड़े वो चीज है। तो एक बात बताइए, कब्र का तोड़ के शमशान घाट 20 बीघा में बन गया, 20 एकड़ 20 बीघा में बन गया। और जहाँ पर मुसलमान बसे तो वहाँ पर 10 गो जुल्म हो रहा, 10 जगह बात बोल रहे हैं। ये तैमूर खानदान का जमीन है। अच्छा, एक बात बताइए, अब आप किससे उम्मीद करते हैं? आम आदमी पार्टी से उम्मीद करते हैं मदद की, या भारतीय जनता पार्टी से? मैं सरकार से उम्मीद करते हैं। सरकार देखिए, केंद्र में भाजपा है, हमारे दिल्ली में आम आदमी। सुनिए, जो हम सुनिए एक मिनट। तो आपको क्या लगता है कि कौन व्यक्ति आपकी मदद? हमारे को सरकार जो मेन बैठा हुआ है, मोदी जी से आप चाहते हैं कि करो, मोदी जी कर दो, हमारे क्या परेशानी है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मोदी जी करो, मोदी जी करो, करवाओ मोदी जी से। हमारे पास गरीब के क्या चाहिए? भूखा के क्या चाहिए? रोटी चाहिए, ठीक है ना? तो मोदी जी के साथ में है, मोदी जी करवाओ हमारे। मगर एक बात, मोदी जी गलत नहीं है, मोदी जी का जो आदमी जो खर्च करता है ना, वो गलत है। मैं भी मानव अधिकार सोशल वेलफेयर में डिफेंस मीडिया में मैं भी ये है मानव अधिकार से सोशल वेलफेयर से
ये मैं एकदम मैं भी पावर रखता हूँ, बाकी जो साहब ऑफिसर जो सारे हैं ना मर गए, नहीं तो हम भी पावर रखते हैं। ये बहन तो यहाँ के आदमी कुछ जो है ना ये दल्ले है, अगर एक खम्भे पर चलते तो ऐसे नहीं होता, ये टूटने नहीं देते। हमने कोर्ट में केस चल रहा, तैमूर खानदान के कागज लिया के सब कुछ वर्ल्ड टोटली हुआ, बाकी सबसे बड़ा चीज कि किसी सरकार से दुश्मनी नहीं है, जो हमारे को खाने का भरपेट दे देगा वही हमारे लिए है। आप आए बस यही बात है, अब बाकी सारे लोग मिलजुल के वर्ल्ड टोटली आपस में। मोदी से भी उम्मीद करते, हम गरीब है, हम जाए कहाँ, हमारी कुछ सहायता करे, हमारी जो उजाड़ बस्ती हो रहे हैं बचाए, हम और कुछ नहीं खराब कर, हमें किसी के दुश्मन नहीं, हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों सर, मैं ऐसा कोई गलत तो नहीं बोला ना मैंने, आप बिल्कुल ठीक बोले, जो आपकी व्यथा है वो आपने हमने बताया, बिल्कुल ठीक, धन्यवाद जी।